Subscribe to our channel and hit the bell icon. नमस्कार दोस्तों, क्रियो पैरामीट्रिक के लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए आज क्रियो पैरामीट्रिक में नया कमांड सीखेंगे दोस्तों। ओपन करते हैं ड्राइंग फाइल को। तो आज का जो मेरा कमांड रहेगा वो दोस्तों ड्राइंग में एनोटेशंस पे बेस्ड रहेगा। एक फॉर्मेट को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जो मेरा एनोटेट टैब है इसमें आज हम ये एनोटेट वाला जो कंप्लीट है आपका यहाँ पे ये पूरा ठीक है, डायमेंशंस, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, ऑर्डिनेट डायमेंशंस ये पूरा कंप्लीट हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा आज का जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप पेशेंस के साथ जितने फीचर्स आप यहाँ पे आप इसको देखिए ठीक है। तो सबसे पहले एक मॉडल को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं, डन कर लेते हैं। और ये डायमेंशंस मॉडल को आप देख लीजिए। एक इसमें पहले से हम लोग यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, डेटम और ये सब डिफाइन कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करते हैं इसको अगर आपको समझना है तो हमारे प्रीवियस जो पार्ट मॉडल में एक वीडियो है, इसको देखिए यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपका आइकन, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं और इसको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। तो उसको आप वहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको कट करते हैं और इसका एक हम लोग सबसे पहले जनरल व्यू लेते हैं, फ्रंट व्यू। ये फ्रंट व्यू हुआ है। टॉप व्यू लेते हैं, ये टॉप व्यू है इसका दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा स्केलिंग कर लेते हैं, इसको स्केलिंग 1 कर लिए हैं, ठीक है। और इसको हिडन लाइन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट ओके करते हैं। थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं मूवमेंट और इसको ये कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट जो आपको यहाँ पे डायमेंशंस कुछ कुछ दिख रहा होगा, देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे डिफाइन था ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे वो डायमेंशंस दिख रहा है आपको दोस्तों, ठीक है। चलिए एनोटेट में आते हैं। ये सबको पहले हम हटा देते हैं दोस्तों, तो डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं, ये मेरा प्रीव्यू है। अब इसमें एक एक करके हम लोग यहाँ समझेंगे क्या क्या मेरा ऑप्शंस होता है। तो सबसे पहले आता है शो मॉडल एनोटेशन, इस पर आप क्लिक कीजिए। तो ये ऐसा ऑटो की तरह काम करेगा दोस्तों, ठीक है। जस्ट आपको सरफेस या ज्योमेट्री को सिलेक्ट करना है और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट कर देगा कि उसका डायमेंशंस ऑलरेडी बना हुआ कि नहीं है। इसमें सिर्फ वही डायमेंशंस देखेगा दोस्तों जो हम लोग इस पार्ट्स को क्रिएट करने के टाइम में अगर हम अलग से डायमेंशंस को दिए हैं तो दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे ओपन जगह इस पार्ट को हम लोग यहाँ पे ओपन जैसे करते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ डायमेंशंस यहाँ पहले से हम बनाए हैं, कुछ कुछ पहले से मॉडलिंग के टाइम में बना होगा दोस्तों, ठीक है। तो सब यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अगर इसमें है डिफाइन तो वो इसमें आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं और एक एक पार्ट को सिलेक्ट करते हैं। सपोज ये सर्कल को लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे डायमेंशन से हो रहा है रेड कलर से। अब सपोज किसी को रखना है, सपोज इसको रखना है, तो बस इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए माउस का लेफ्ट क्लिक करके। तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक टिक हो गया। एक तो ये तरीका है, दूसरा यहाँ पे माउस को ले जाइए, देखिए जैसे यहाँ पे ले जाएगा कलर चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर यहाँ से डायमेंशंस को सिलेक्ट कर लीजिए बस। तो ये डायमेंशंस डिफाइन हो गया दोस्तों, जस्ट यहाँ अप्लाई कर लीजिए, कैंसिल। तो ऑटो में आपका 2 हो गया। फिर से सेलेक्ट करते हैं, इस बार लेते हैं ये वाला, ठीक है। ये जो आपका टॉलरेंस है उसके लिए है, फिगर को सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा टॉलरेंस डिफाइन किया हुआ था, तो ये आपका आ गया। इसको सिलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, ठीक है। फिर से आते हैं यहाँ पे, इसमें कुछ है आपका एक्सिस नहीं डिफाइन है तो नहीं लेगा। सरफेस रफनेस देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 गो आपका डिफाइन, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। सिंबल है कुछ आपका नहीं है, डेटम्स को देखते हैं कि नहीं कहीं भी डिफाइन। एक डेटा में यहाँ पे डिफाइन है, यहाँ पे आ गया, बस इसको सिलेक्ट कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, कैंसिल कीजिए। तो ये था जब आपका एनोटेशंस आप मॉडल को बनाने के टाइम में अगर डिफाइन किए होंगे तो वो यहाँ पे आएगा दोस्तों। अगर नहीं है डिफाइन तो उस केस में हम लोग यहाँ पे मैनुअली इसको ये सारा जो इतना ऑप्शन है इसको करके हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको हम डिलीट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस को सिलेक्ट करते हैं। ये मेरा
बॉक्स खुल के आएगा रेफरेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन ऑप्शन है बहुत सारे, इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे देखिए 3 आइटम है। सबसे पहला आपका इंटिटी, ये सरफेस और ये सिर्फ रेफरेंस है। तो नॉर्मल हम ऊपर वाला सबसे पहले लेते हैं। ठीक है, इंटिटी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और सपोज मुझे ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ऊपर वाला जो है इसको लेना है। जस्ट इसको माउस का लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट कीजिए और देखिए यहाँ पे डायमेंशंस आ जाएगा ये, और जहाँ पे रखना है इसको माउस को ले जाके और माउस का जो ड्रॉप डाउन बटन है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, स्क्रॉल बटन, ये प्लेस हो गया। फिर से इसको डिफाइन करना है, बस यहाँ सेलेक्ट कीजिए, माउस का ड्रॉप डाउन छोड़ दीजिए प्लेस करके। ठीक है, उसका सरफेस है, बस यहाँ पे सरफेस सेलेक्ट कीजिए और कोई सरफेस को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे पोज ही है, यहाँ पे नहीं है अभी कुछ भी। यहाँ पे देखिए ये सरफेस में एक डायमेंशन दिखा रहा है आपको, बस यहाँ माउस का ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर दीजिए, आपको सरफेस सेलेक्ट करना है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है यहाँ पे इंटिटी है, इसको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, और ये ऊपर वाला ऑप्शन रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आर्क वाला है, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसमें सपोज कहीं पे भी आर्क, जैसे ये आर्क है, इसको माउस का लेफ्ट से सेलेक्ट कीजिए, आर्क डिफाइन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये है मिड लाइन के लिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए, इसका मिड देखिए यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, और कंट्रोल प्रेस करके सेकेंड लाइन को सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे। तो देखिए वो मिड पॉइंट से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह सपोज फिर से मिड वाला यहाँ सेलेक्ट करके रखते हैं और ये लाइन को सेलेक्ट करते हैं, तो इसका मिड सेलेक्ट होगा यहाँ पे। अब यहाँ इस पॉइंट से लेके और कंट्रोल प्रेस करके इसका डिस्टेंस आ गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन है आपको इंटरसेक्शंस के लिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और सपोज ये लाइन और ये लाइन, इसका इंटरसेक्शंस ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट से लेके सपोज इस पॉइंट तक, मतलब इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन का डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके सेकंड, दोनों का इंटरसेक्शन देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके सेकंड, थर्ड वाला और ये फोर्थ लाइन, इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे हो गया। तो देखिए ये वाला पॉइंट फर्स्ट इंटरसेक्शन का हो गया और ये सेकंड, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है आपका डायगोनली लेना है, हॉरिजॉन्टली लेना है, वर्टिकली लेना है। ठीक है, उसके लिए आपका यहाँ पे डिफाइन हो गया। तो ये डायगोनली है, ये यहाँ से सिलेक्ट होगा आपको। अगर ये वाला अगर आप सेलेक्ट करके रखिएगा तो उस केस में ऑप्शंस आपको दोनों देगा, डायगोनली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली। और ये सपोज हॉरिजॉन्टल लेके चलिए, देखिए यहाँ पे क्या होता है। सपोज इसमें ये ले लीजिए, फर्स्ट, कंट्रोल प्रेस करके सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसमें देखिए हॉरिजॉन्टली आप डिफाइन कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब सपोज हम ये लेते हैं और डिस्टेंस को सिलेक्ट करते हैं, सपोज ये वाला, और कंट्रोल प्रेस करके ये वाला, तो दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको आ गया। अगर वर्टिकल डिस्टेंस शो करना है तो उस केस में आप यहाँ से वर्टिकल वाला आपको सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हम इसको ये वाला रखते हैं ताकि दोनों आपको यहाँ पे दिखे। ठीक है, इसको कैंसिल कीजिए। तो यहाँ तक ये क्लियर है डायमेंशंस वाला, सबको डिलीट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला था मेरा ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और जहाँ पे ज्योमेट्रिक टॉलरेंस प्रोवाइड करना है, सपोज इस सरफेस पे, जस्ट यहाँ पे आप इसको जाके प्लेस कर दीजिए और यहाँ पे माउस का मिडिल बटन दबा दीजिए। ठीक है, वैल्यू रखना है आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स का, सपोज इसको दे दीजिए आप फ्लैटनेस, और फ्लैटनेस का वैल्यू रख दीजिए 0.1। ठीक है, ठीक है, अगर आपको डेटम डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, या कंपोजिट सिंबल वाला, जैसे प्राइमरी है, कुछ है सेकेंडरी है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं टर्सरी पे। तो फिलहाल अभी मेरे पास कुछ है नहीं उतना, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और इसको अगर डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो हम लोगों ने नीचे जो है डिस्क्रिप्शंस में एक लिंक दिया है ज्योमेट्रिक टॉलरेंस के बारे में, आप वहाँ से डिटेल पढ़ सकते हैं दोस्तों।
ठीक है, इसको बाहर निकल रही है। तो ये ज्योमेट्रिक टॉलरेंस यहाँ पे डिफाइन हो चुका है। ठीक है, अगला मेरा यहाँ पे आता है ऑर्डिनेट डायमेंशंस। यहाँ पे देखिए दो तरह का, ऑर्डिनेट डायमेंशंस और ऑटो ऑर्डिनेट डायमेंशंस। क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखिए यहाँ पे सपोज मुझे ई वाला फेस है, फर्स्ट फेस, इस सेकेंड लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सपोज इस रिफरेंस से मुझे इसका डिस्टेंस, फिर इसका डिस्टेंस, इसका सबका एक लाइन से हमको निकालना है। तो उस केस में हम ऑर्डिनेट डायमेंशंस का यूज करेंगे दोस्तों। देखिए सेलेक्ट करते हैं और सबसे पहले बोलेगा कि रिफरेंस आप डिफाइन कीजिए ये लाइन को। ठीक है, और कंट्रोल प्रेस करके सेकंड वाला सेलेक्ट कर लीजिए, ये एज अ जीरो रिफरेंस हो जाएगा। सेकंड प्रेस कीजिए, फिर कंट्रोल प्रेस किए रहिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 9, 10, ठीक है। और जहां पे प्लेस करना है बस माउस को ले जाके माउस का ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये हो गया आपका ऑर्डिनेट डायमेंशंस। ये वाला जीरो डिफरेंस हो गया, और ये 10, 50, मतलब ये जो पहला डिफरेंस पॉइंट है इससे यहाँ का इसका 50 डिस्टेंस है, फिर यहाँ से 60, ये करते करते पूरा डिस्टेंस आपका मेंटेन हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका मैनुअली हम सेलेक्ट कर करके लिए। ठीक है, इसको डिलीट कीजिए और ऑटो में जब सेलेक्ट कीजिएगा इसको, ठीक है, तो देखिए क्या होता है, बस आप जस्ट सरफेस को सेलेक्ट कीजिए और इसका सेलेक्ट करने के बाद जस्ट यहाँ पे ओके कीजिए और आपको बेस लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सपोज ये बेस लाइन दे दीजिए सिलेक्ट करके, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 0, 10, 50, 60 अब तो पूरा कंप्लीट यहाँ तक 400 तक आ गया। बस यहाँ पे आप डन कर लीजिए। तो ये हो गया ऑटो ऑर्डिनेट डायमेंशंस दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा आता है यहाँ पे नोट्स। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या आता है, अनअटैच्ड नोट। इसमें क्या होता है, कोई रेफरेंस का जरूरत नहीं होता है, बस यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए और जहाँ प्लेस करना है वहां पे आप प्लेस कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए प्लान ए। ठीक है, और बाहर निकल रही है। इसको टेक्स्ट को बढ़ाना है थोड़ा सा, बस यहाँ पे 0.5 कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा है ऑफसेट नोट, इस पे सिलेक्ट कीजिए, किसी नोट को ऑफसेट करना है इसके रेफरेंस में, बस इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ऑफसेट कर लीजिए। ठीक है, एक रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे कर दीजिए प्लान बीबी। ठीक है, ये ऑफसेट रहेगा पर्टिकुलर गिवन नोट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद है ऑन आइटम नोट, इसको सेलेक्ट कीजिए, किसी आइटम पे देना है, जिससे सपोज इस सर्किल पे देना है मुझे, तो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे दे दीजिए सर्कल। ठीक है, लीडर नोट हो गया। सपोज मुझे यहाँ पे देना है, बस यहाँ पे माउस का ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लीजिए, फेस 01। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के नोट्स है दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मेरा सरफेस फिनिश, इसको सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे डिफाइन कीजिए कौन सा देना है, जेनरिक सपोज रखते हैं और विथ स्टैंडर्ड सिंबल। जहाँ प्लेस करना है आप उसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। सपोज मुझे इस वाले फेस पे प्लेस करना है, बस यहाँ पे माउस का लेफ्ट क्लिक प्लेस कर दीजिए और वैल्यू आपको यहाँ पे देना है, वैल्यू दे दीजिए। सपोज इसको कर दीजिए 30, स्टैंडर्ड हो गया। ऑन इंटिटी कर लेते हैं, सपोज ये वाला लाइन पे आ गया 30 यहाँ पे। और मिडिल माउस बटन दबाइए प्रेस करके। ठीक है, ये प्लेस हो चुका है और जैसे यहाँ पे ओके कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका सरफेस फिनिश प्रोवाइड करने के लिए दोस्तों।
तो आप मल्टीपल यूज भी कर सकते हैं, जहां जहां प्लेस करना है जैसे इसको सिलेक्ट कीजिए और ऑन एंटिटी पे कर लीजिए। सपोज यहाँ पे हो गया माउस का स्क्रॉल बटन, फिर सपोज हम दे देते हैं यहाँ पे माउस का स्क्रॉल बटन 2 बार दे दिए और ओके कर लीजिए, तो हो गया आपका प्लेस यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा यहाँ पे देखिए सिंबल में आता है यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के एनोटेशंस। ठीक है, तो सपोज सबसे पहले हम सबको डिलीट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा रेफरेंस डायमेंशन, इसको सेलेक्ट कीजिए और कोई भी सपोज ये है, मुझे ये लाना है, सपोज इसको सेलेक्ट कीजिए तो ये एज अ रेफरेंस डायमेंशन यहाँ पे क्रिएट होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ रेफरेंस देखिए लिखा हुआ है, तो जब भी किसी डायमेंशन को आपको एज अ रेफरेंस शो करना है तो जस्ट यहाँ से आप रेफरेंस डायमेंशन सेलेक्ट करके उसको आप दिखा सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑर्डिनेट रेफरेंस डायमेंशन, इसको सेलेक्ट कीजिए। बस आपको मल्टीपल यहाँ पे सिलेक्शन करना है, सपोज ये 0 कर लीजिए, कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करते जाइए। ठीक है, और यहाँ माउस का ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लीजिए, स्क्रॉल बटन। ठीक है, तो सब में आपको रेफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा दोस्तों। अगर आपको रेफरेंस देखना नहीं है, ठीक है, तो इसका 2 तरीका है। देखिए, इसको डिलीट कर लीजिए और क्या कीजिए, यहाँ फाइल में जाइए, ऑप्शंस में कॉन्फ़िगर ऐड कीजिए और यहाँ पे कीजिए रेफ डिव। ठीक है, और इसको कर दीजिए यस, ऐड चेंजेस कीजिए, क्लोज, कैंसिल, ओके। अब देखिए लेते हैं इसको, तो इस केस में क्या आपका ब्रैकेट क्लोज आ रहा है दोस्तों। तो ये ब्रैकेट क्लोज का भी इंडिकेशन है, वो एज अ रेफरेंस डायमेंशन। ठीक है, ठीक है, जब भी आपका टेक्स्ट साइज लिमिट हो या कुछ भी शीट आपको छोटा हो, पूरा रेफरेंस नहीं दिखाना, तो उस केस में आप जस्ट क्लोज ब्रैकेट का यूज करके आपको उसको ऐसा दिखा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला आता है एक्चुअल डायमेंशंस नोट, इसको सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये वाला जो डायग्राम यहाँ पे है, जैसे सपोज ये यहाँ पे मेरा सर्कल बना हुआ है, देखिए, जैसे सपोज इसको सेलेक्ट करते हैं और इसका प्रोजेक्शंस व्यू लेते हैं सपोज। ठीक है, यहाँ मान लीजिए, तो ये वाला जो फेस है, ये टॉप वाला यहाँ पे, ये एज अ सर्कल आपका यहाँ पे आर्क बना हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एज अ रेक्टेंगल दिख रहा है आपका। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, एनोटेशंस में जाते हैं, यहाँ पे एक्चुअल डायमेंशंस नोट पे क्लिक करते हैं और उस सरफेस को सेलेक्ट करते हैं, सपोज जैसे सपोज ये वाला। ठीक है, और माउस का यहाँ पे ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 रेडियस है, यहाँ पे डिफाइन कर रहा है 20 और 50। हम सरफेस को सेलेक्ट किए जहां प्लेस करना है, ठीक है, और वहां पे 2 रेडियस को दिखा दिया। कौन सा आपको डिफाइन करना है, सपोज 55, जस्ट इसको ओके कर लीजिए और यहाँ पे ये लिखा गया एक्चुअल आर्क 55। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक आपका रेडियल आर्क है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है जेड रेडियस दोस्तों। ठीक है, अगर मान लीजिए इस डायग्राम में कोई काफी बड़ा आर्क का लेंथ है दोस्तों, ठीक है, जो आप इसमें यहाँ पे इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे जेड आर रेडियस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सपोज एक यहाँ पे कोई भी आर्क बना लीजिए, मान लीजिए, अभी तो है नहीं फिलहाल, मान लीजिए एक आर्क बन गया, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, एक आर्क बना हुआ है मान लीजिए। ठीक है, अब इसका रेडियस मुझे शो करना है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे आर रेडियस को सिलेक्ट करेंगे, इसका आर्क लेना है और जैसे प्लेस करना है आपको यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिए, माउस का ड्रॉप डाउन। तो ये बड़ा सीट में आपको यहाँ पे ये दिखा दिया कि ये वाला जो दिखा रहा है इंडिकेट, ये आपका रेडियस काफी यहाँ पे बड़ा है, इसलिए इसको हम ऐसा छोटा स्मॉल करके आर दिखा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा आता है कोऑर्डिनेट डायमेंशन दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या होता है, सपोज देखिए, एक हम इंडिकेट करते हैं, सपोज मान लीजिए एक डायमेंशंस लेते हैं, एक डायमेंशन हम डिनोट किए हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक के लिए
ये वाला पॉइंट को, ठीक है। अब इसको इंडिकेट करना है हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के सिस्टम में, ठीक है। तो उसके लिए हम जस्ट यहाँ पे डिफाइन करेंगे कोऑर्डिनेट डायमेंशंस, ठीक है। और यहाँ पे क्या कीजिए, सेलेक्ट आर्क पॉइंट और कॉस्मेटिक स्केच। सपोज ये वाला आर्क लेते हैं और इसको हम डिफाइन करेंगे दोस्तों, ठीक है। सपोज जहाँ प्लेस करना है, सपोज यहाँ प्लेस कर दीजिए इसको। अब क्या करा, सेलेक्ट एक्स डायमेंशन। सपोज ये वाला हमको एक्स में चाहिए, सेलेक्ट कर लिए। अब सेलेक्ट वाई डायमेंशन, वाई इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक्स और वाई जो आपको पूरा दिखा रहा था लेंथ हॉरिजॉन्टल में, उसको कन्वर्ट कर दिया हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो इससे आपका यहाँ पे जो थोड़ा स्पेस भी बच गया और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जो लग रहा था उसको आराम से यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। देखने में अच्छा लग रहा है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला था बुलेट नोट, बैलून नोट। इसको सिलेक्ट कीजिए। तो ये अगर आपको मान लीजिए बैलून टाइप का नोट चाहिए तो उसके लिए है दोस्तों, ठीक है। बस यहाँ पे सपोज विथ लीडर कर लीजिए, नॉर्मल लीडर, मेक नोट, ठीक है। एरोहेड, एरोहेड रखते हैं, ठीक है। और सपोज इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए ये वाला आइटम, और सपोज यहाँ पे प्लेस करते हैं और नोट को लिख देते हैं कॉर्नर पार्ट। इंटर प्रेस करते हैं, फिर इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे आ गया कॉर्नर पार्ट। जस्ट यहाँ पे डन कर लेते हैं। तो ये हो गया बुलेट टाइप का नोट्स हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये अगर आपको यूज करना है डायग्राम में तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगला है डिलीट अनयूज सिंबल। जैसे इस पर क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। अगर इसमें कोई ऐसा सिंबल है जो आप इसको क्रिएट किए हैं लेकिन इसमें यूज नहीं किए हैं, नॉर्मल आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ताकि आपका जो ड्राइंग का स्पेस है वो थोड़ा सा सेफ रहे, बचे, ठीक है। ज्यादा कुछ इसका यूज नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा यहाँ पे आता है सिंबल्स, ठीक है। इसको हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। बस इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या होता है। पहले से मेरा कुछ प्री डिफाइंड यहाँ पे सिंबल गैलरीज है, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो इसमें अगर आपको बनाना है कुछ आपका, ठीक है, या पहले से बना हुआ उसको दोबारा कॉपी पेस्ट करना है तो आप इसका यूज कीजिएगा, ठीक है। इसको हम लोग बाद में समझेंगे। डन करते हैं इसको फिलहाल। और पैलेट्स देखिए इसमें, तो इसमें जो पहले से बना हुआ है क्रियू का, ठीक है, कुछ कुछ सिंबल देखिए यहाँ पे बना हुआ है। आप इसको यूज कर सकते हैं कैसे, देखिए। सपोज अटेंशन वाला हम यूज करते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। जस्ट माउस का लेफ्ट क्लिक करके ये प्लेस हो चुका है, इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इसको बड़ा छोटा करना है, फॉर्मेट में चल रही है, और यहाँ से इसको हाइट को बढ़ा दीजिए 2.5, बड़ा हो गया, ठीक है। अगला है डेटम फीचर सिंबल्स। इसको सेलेक्ट कीजिए और जहाँ प्लेस करना है उसको दे दीजिए। सपोज मुझे इस वाले फेस पे चाहिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और जहाँ प्लेस करना है माउस का स्क्रॉल बटन प्रेस कर दीजिए। सिंबल ये हो गया यहाँ पे इंडिकेट, और बस इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप ड्यूरिंग द आपका मॉडलिंग भी कर सकते हैं और ड्राइंग में भी सिंबल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? अगला है डेटम टारगेट, ठीक है। डेटम टारगेट क्या होता है देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला फिगर में। अब सपोज यहाँ पे देखिए 3-4 सर्कल है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे डेटम टारगेट सेलेक्ट करते हैं। सपोज रेफरेंस लेते हैं ये वाला फर्स्ट, और इसको प्लेस करते हैं यहाँ पे ये, ठीक है। क्लियर है? इसको दे देते हैं नाम A1, ठीक है। फिर से एक लेते हैं डेटम टारगेट ये वाला, इसको यहाँ प्लेस करते हैं माउस का स्क्रॉल बटन करके, इसको करते हैं A2, ठीक है। फिर से एक डेटम टारगेट लेते हैं, इसको करते हैं A3, ठीक है। और एक डेटम फीचर सिंबल यहां से लेते हैं, सपोज ये वाला, और इसको डिनोट करते हैं। सपोज मान लीजिए बी बाय डिफॉल्ट आ गया, ठीक है। इसको ए वाला को हम डिलीट कर लेते हैं, सपोज इसको कर लेते हैं ए, ठीक है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, A1, A2 और A3 ये कंबाइन जब करेंगे, ये कंबाइन जो है होने के बाद
ये जो डेटम टारगेट है वो डिफाइन करेगा ये डेटम सिंबल को, मतलब ए वाला जो सिंबल है उसको हम 3 भाग में डिवाइड कर दिए, A1 A2 A3, ठीक है, वही हो गया डेटम टारगेट आपका दोस्तों। ठीक है, तो ये जब भी आपका मल्टीपल सरफेस रहेगा एक सरफेस के अंदर में, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें ये यूज करते हैं डेटम टारगेट दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है डेटम, यहाँ पे ड्राफ्ट डेटम दोस्तों। ठीक है, इसको समझते हैं। अब सबसे पहला प्लेन, इसमें सपोज आपको प्लेन को इंडिकेट करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो है राइट प्लेन टॉप प्लेन। ठीक है, अगर अलग से प्लेन डिफाइन करना है जैसे यहाँ पे डेटम प्लेन को सेलेक्ट कीजिए और 2 पॉइंट का आपको डिफाइन कर दीजिए, सपोज फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट, नाम देना है सपोज ए बी प्लेन, एंटर मार दीजिए। तो यहाँ पे ये ऐसा देखिए, इसको कर दीजिए यहाँ पे बी बी प्लेन। ठीक है, कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 प्लेन डिफाइन हो चुका है दोस्तों, इसको हटा दीजिए। ए बी प्लेन डिफाइन हो गया। उसी तरह यहाँ पे एक्सिस है, 2 लाइन को यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, बस इसको नाम दे दीजिए A2, एंटर मारिए, हो गया। इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो नॉर्मली अगर डायग्राम में आपको प्लेन अलग से या एक्सिस आपको शो करना है तो आप जस्ट यहाँ से सेलेक्ट करके शो कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक बेस्ड सिमेट्री लाइन एक्सिस, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, तो होप ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पे जितना पूरा आपको यहाँ बताएं आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर इसमें कुछ डॉट्स है दोस्तों, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शंस में कमेंट देके आप उसको क्लियरिफाई करवा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ कुछ टॉपिक जैसे सिंबल्स का है, ठीक है, तो इसको हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे सिंबल्स को हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो हम लोग अलग से बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूले दोस्तों। ठीक है, चलिए अब आगे मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।